वो आश्चर्यचकित हो गए। गुरुदेव सोचने लगे, यह कैसे संभव है। 7वें दिन लुईकी की मौत तो निश्चित थी, क्योंकि ध्यान के सर्वोच्च मार्ग में कुछ भी गलत नहीं देखा जा सकता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बौद्ध मठ था जो लाओस की वादियों और चीन के पहाड़ों में स्थित था। वहाँ बहुत ही लंबी आयु के और पुराने बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था सेंसाई। लगभग 150 बौद्ध भिक्षु भी वहाँ लाओस की वादियों में रहते थे। उनका उद्देश्य बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना और जीवन के अंतिम सत्य को समझना था। गुरुदेव सेंसाई का पसंदीदा शिष्य लुईकी था, जो एक 21 वर्षीय युवा था। एक सुबह गुरुदेव अकेले ध्यान कर रहे थे। पहाड़ की तलहटी में ध्यान में डूबे हुए अचानक उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका प्रिय शिष्य लुईकी केवल 7 दिनों तक जीवित रहेगा और 7वें दिन शाम को लुईकी मर जाएगा। गुरुदेव उस मठ पर लौटे और लुईकी को पुकारा और लुईकी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। गुरुदेव ने लुईकी के कंधे पर हाथ रखा और बड़े स्नेह के साथ कहा, लुईकी, क्या आपको अपने घर की याद नहीं आती है? गुरुदेव, मैंने घर और परिवार छोड़ दिया है और यहाँ आ गया जीवन की पूर्ण सच्चाई जानने के लिए। मुझे इसके लिए कभी बुरा नहीं लगता, केवल कभी कभी बस माँ की याद आती है। वास्तव में आज सुबह जब मैं ध्यान कर रहा था, मेरी माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने तैर रहा था। गुरुदेव ने कहा, आज तुम अपने घर जाओ, अपनी माँ से मिलो। आपके पास अगले 7 दिन की छुट्टी है। आप अगले 7 दिन अपनी माँ के साथ रहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से अंतिम दिन में वापस आ जाओ। अगले दिन लुईकी ने अपने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। वो कुछ समय बाद गुरुदेव के पास आया और कहा, गुरुदेव, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव ने लुईकी को धीरे धीरे जाते हुए देखा, आश्रम के मुख्य दरवाजे से जो सीधे सड़क पर जा रहा था। उसने मुड़ के भी नहीं देखा और वो धीरे धीरे पहाड़ों के घने कोहरे में गायब हो गया। इन 7 दिनों के दौरान आश्रम सामान्य रूप से चल रहा था, किसी अन्य दिन की तरह। ध्यान, प्रार्थना, उपदेश देना सब कुछ सामान्य था। केवल गुरुदेव कभी कभी सोचते थे उनके प्रिय शिष्य लुईकी के बारे में। गुरुदेव निश्चित रूप से जानते थे कि लुईकी कभी वापस नहीं आएगा। 7वें दिन शाम को गुरुदेव गहरे ध्यान में बैठे थे। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन की दोपहर गुरुदेव बगिया के फूलों को सींच रहे थे। वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जब उन्होंने मुख्य सड़क की ओर देखा, लुईकी दूर पहाड़ों की रोड से वापस आ रहा था। वह मुस्कुराता हुआ चेहरा और चमकदार आंखें। गुरुदेव अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। गुरुदेव की आंखों में आश्चर्य, खुशी और नमी भी थी। और लुईकी उनके सामने मुस्कुराते हुए खड़ा था और उसने कहा, गुरुदेव, मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश थी। उन्होंने आपको प्रणाम और धन्यवाद कहा है। लुईकी, मैं आपको यहाँ देखकर सबसे ज़्यादा खुश हूँ। आप एक लंबा रास्ता तय करके आए हैं। आप आश्रम में आराम करें। लुईकी ने झुककर प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। गुरुदेव सोचने लगे, यह कैसे संभव है। 7वें दिन तो लुईकी की मौत निश्चित थी, क्योंकि ध्यान के सर्वोच्च मार्ग में कुछ भी गलत नहीं देखा जा सकता है। तो निश्चित रूप से अगर लुईकी जीवित है तो इन 7 दिनों में यह कुछ अच्छे काम का परिणाम है। गुरुदेव ने शाम को लुईकी को बुलाया और पूछा, मुझे विस्तार से बताएं कि इन 7 दिनों में क्या किया। इस आश्रम से घर के रास्ते में और घर पर। लुईकी ने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ते में घर जाते समय मैं सुंदर आकाश, पक्षी और जंगल की हरियाली देख रहा था, और जब लंबी पैदल यात्रा के बाद मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, मैं एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गया। मैं जहाँ बैठा था वहाँ से दुनिया की अद्भुत सुंदरता को देख रहा था और पहाड़ से बहते हुए झरने के पानी की आवाज़ को सुन रहा था। वहाँ विभिन्न रंगों की तितलियाँ भी थीं जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। वसंत के मौसम में झरने के शीतल जल में जब अपना चेहरा धोते समय मैंने एक सूखी डाल को तैरते हुए देखा। उस शाखा पर चींटियों के कई घोंसले थे और इन सैकड़ों चींटियों के मुंह में कुछ अंडे भी थे। मैं बिना विचार किए एक ही सेकंड में पानी में कूद गया और तैरकर उस शाखा को नदी के किनारे ले आया।
बहुत सावधानी से मैंने शाखा को एक गुप्त स्थान में रख दिया। मुझे नहीं पता था इस सूखी शाखा पर वे चींटियां कितने समय से तैर रही थीं। मैंने सोचा वे बहुत भूखी होंगी। मैंने थैले से कुछ रोटी के टुकड़े और मीठे फल निकाले जो मैंने रास्ते में खाने के लिए रखे थे, और उन्हें चींटियों के घोंसले के बगल में रख दिया। मैंने देखा चींटियों की भीड़ ने बड़े आनंद से मीठा फल और रोटी खाना शुरू कर दिया है। यह देखकर मुझे पूर्ण शांति महसूस हुई और फिर से मैंने सड़क पर चलना शुरू कर दिया। गुरुदेव लुईकी को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इस बार गुरुदेव धीरे से मुस्कुराए और बोले, लुईकी अब रुक जाओ, बाकी जरूरी नहीं है। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। लुईकी समझ नहीं सका गुरुदेव के मन में क्या सवाल था। गुरुदेव ने कहा, सब कुछ कर्म है। लुईकी को गुरुदेव की बात समझ में नहीं आई। गुरुदेव ने कहा, लुईकी हमेशा जीवित प्राणियों की इसी तरह सेवा करते रहना। अब समय आ गया है, चलो पूजा कक्ष में चलते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने बिल्कुल सही कहा है। हमें समझाया है कि कर्म क्या है और कर्म का फल क्या है। बौद्ध दर्शन में कर्म एक बहुत ही चर्चा का विषय है। जो हम करते हैं उसका ही परिणाम हमें मिलेगा। इस दुनिया में अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तब हमें अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म के परिणाम हमारे लिए इंतजार करेंगे। महात्मा बुद्ध का पहला सिद्धांत है, अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो पहले आपको शुरू करना होगा। यदि आप हर किसी से सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पहले सभी का सम्मान करना होगा। यदि आप हर किसी से प्यार पाना चाहते हैं तो पहले हर किसी को प्यार करना होगा। यदि आप दीर्घायु चाहते हैं तो आपको पहले दूसरे जीवित प्राणी की जान बचाना होगी। दोस्तों, हमें हमारे कर्मों का फल मिलना स्वाभाविक है। आज से सभी कार्यों को करने से पहले अपने आप से पूछें, क्या मैं जो करने जा रहा हूँ दूसरों को कोई नुकसान पहुँचाएगा? और अगर ये दूसरों को कुछ नुकसान पहुँचाता है तो भविष्य में बड़ी समस्याओं के लिए हमें तैयार रहना होगा। हमें हमारे सभी कार्यों से दूसरों को लाभ पहुंचाना है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मेरी कहानी सुनने और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते एक नई कहानी के साथ। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।